हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा भी तबीयत सही हो गया है, ठीक हो गया है लगभग क्या मतलब सही हो ही गया है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और ये क्लिप है फ्राइडे का। सैटरडे को मैं अपलोड नहीं कर पाई, मतलब तो कभी कभी बीच हो जाता है ना, ब्लॉग बीच हो जाता है, तो ऐसे मतलब पता नहीं क्यों अपने आप ये मिस हो गया ब्लॉग। वैसे कुछ खास कुछ कर नहीं रही थी, बस घर में ही थी, बच्चों को देख रही थी। हाँ, और बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा बच्चों में भी लगी हूँ, मतलब उन लोगों को याद करवाने में, पढ़ाने में। तो हो सकता है इसकी वजह से ही हो गया होगा कहीं। खैर कोई बात नहीं है। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का, और फ्राइडे को मैं सुबह सुबह सोकर उठ गई थी और अभी जो है ना, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा ठंडा आ चुका है। मतलब जैसे सुबह में, रात में जो ठंडा लगता है ना, वैसे तो दोपहर में धूप निकल जाता है तो उतना नहीं लगता है, लेकिन सुबह में और शाम में थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए ठंडा आ चुका है। पानी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हो जा रहा है। तो सुबह उठकर जैसे पानी पीने में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, और मेरे बच्चों को थोड़ा सा है ठंड से प्रॉब्लम है। तो अब मैं ना क्या कर रही हूँ, 2-4 दिन से बच्चों को बॉटल में भी और सुबह सुबह भी मैं उठ रही हूँ, तो जैसे कि 3-4 गिलास के लगभग में मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। तो बच्चे भी उठते हैं तो पानी पीते हैं, तो हल्का सुसुम पानी ही पीते हैं, मैं भी सुसुम पानी ही पीती हूँ। और बच्चों के बॉटल में भी मतलब थर्मस टाइप का है, तो अगर थोड़ा गर्म पानी अगर डाल दूँ थर्मस में तो 4-5 घंटा तक वो गर्म ही रहता है, ठंडा डाल दूँ तो वो ठंडा ही रहता है। तो मैं बॉटल में भी इन लोगों को हल्का सा सुसुम करके, हल्का सा एकदम से ठंडा मार के और पानी रख देती हूँ स्कूल ले जाने के लिए। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी, और सुबह में नहीं ले पाती हूँ हर कुछ का क्लिप। मैं इधर कुछ करते रहती हूँ, बच्चे उधर अपना रेडी होते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं, ब्रश वगैरह ये सब करते रहते हैं। तो मैं सोच ही रही थी कि सुबह से ही ब्लॉग लूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ का मतलब एकदम बारीकी से जो होता है वो नहीं ले पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच बच्चों के लिए, रोटी और भुजिया, और बच्चे जो है उधर मेरे अब आराम से रेडी हो रहे हैं। और मैं इन लोगों को दे दी हूँ खाने के लिए चोकोज़। तो चोकोज़ रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान होता है सुबह में, क्योंकि रोटी पराठा चोकोज़ के अलावा, मैगी के अलावा अगर इन लोगों को कुछ दूँ सुबह में खाने के लिए, तो इन लोगों को मुंह में खिलाना पड़ता है, मतलब नाकर नोकर करके किसी तरह से खाते हैं, या फिर खिलाओ नहीं तो डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और चोकोज़ रहता है, मैगी रहता है, मैगी तो खैर रोज़ नहीं देना चाहिए, लेकिन चोकोज़ ख़राबी नहीं करता है। तो चोकोज़ रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि बच्चे खुद से खा लेते हैं, बिना ना नो किए हुए आराम से खा लेते हैं। और ये हेल्दी भी होता है, दूध में बनता है, दूध में बनाकर दो, उसके साथ बच्चे दूध भी ले लेते हैं। और चोकोज़ मुझे नहीं लगता है कि ख़राबी करता होगा। तो मैं चाहती हूँ, मतलब नहीं रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, चोकोज़ नहीं रहता है घर में तो। लेकिन चोकोज़ रहता है तो मैं डेली यही देती हूँ बच्चों को, और दोनों बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो वही मैं बच्चों को दे दी थी नाश्ता। वो लोग अपना काम कर रहे थे, मतलब खा पी रहे थे, और मैं इधर फटाफट से लंच बना रही थी। कितना भी कुछ करती हूँ ना सुबह में, कितना भी बोलती हूँ कि हाँ खुद से हो जाओ, खुद से, लेकिन बच्चे ऐसा करेंगे ना, मतलब धीरे धीरे आराम आराम से। उन लोगों को ये टेंशन नहीं होता है कि हाँ लेट हो जाएगा, टाइम पे सब कुछ करना है, तो इतना नहीं सोचते हैं। फिर तो मैं उसमें मतलब मैं बच्चों में लगी जाती हूँ, कभी टाई पहनाना है, कभी कुछ करना है, तो ये सब मैं चाहती हूँ कि टाइम से पहले हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट पहले हो जाए, वो अच्छा है। और बच्चे हैं कि अपना कुछ कुछ उलूल जुलूल काम में लगे रहते हैं, और इस वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। तो मैं लेट ना, मैं स्कूल जाती थी ना, तो मुझे लेट वेट कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, चाहे वो कितना सवेरे हो, चाहे वो कितना लेट से हो। कोई भी चीज़, ट्यूशन हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, जिसका अगर टाइम बन चुका है कि हाँ 9 बजे से 8 बजे से, तो वो मैं चाहती हूँ आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट पहले ही काम ख़त्म हो जाए। लेट मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है कि हाँ कहीं भी जाओ लेट से जाओ। जब जाना ही है तो 10 मिनट पहले ही चले जाओ। 10 मिनट बाद जाने से अच्छा है कि बात सुनने से, डांट सुनने से अच्छा है कि पहले से ही कर लो हर काम।
तो यहाँ पे बच्चे खा रहे थे और मैं सोची कि मेरा इधर मैं भुजिया चढ़ाई हुई थी और रोटी बनाना था उसी बीच में। मतलब 9 बजे से स्कूल है तो हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो वहाँ पे मैं बच्चों को बीच बीच में रेडी भी कर रही थी, कभी बाल झाड़ रही थी, कभी टाई पहना रही थी, कभी आई कार्ड पहना रही थी। तो बच्चे खुद से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तैयार नहीं होते हैं जैसे कि मतलब वो लोग खुद से तैयार होकर बाहर जा सके। मतलब लगने लगता है कि हाँ बच्चे खुद से तैयार हुए हैं एकदम से। मतलब बाल ही झाड़ते हैं तो आगे से झाड़ लेते हैं, पीछे से पूरा ऐसे ही रहता है। टाई पहन लेते हैं तो आगे से ठीक कर लेते हैं। मतलब उन लोगों को जहाँ से दिखता है वहाँ तक ठीक कर लेते हैं, जहाँ नहीं दिखता है जैसे कि टाई का कॉलर पीछे से उठा हुआ रहता है, ये सब। तो ये सब करना पड़ता है, बच्चों के साथ लगना पड़ता है सुबह सुबह। और उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी करके बच्चों को भेज दी हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ आराम से चाय और बिस्किट लेकर, क्योंकि हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो पूजा मैं नहीं कर रही हूँ 3-4 दिन से, तो हस्बैंड ही कर देते हैं। और हमारे इधर क्या होता है ना कि जैसे घर में अगर हम पूजा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा का जो स्थान होता है, पूजा का जो मंदिर होता है, वो सूना नहीं रहना चाहिए। मतलब घर में कोई ना कोई पूजा कर दे तो वो चलता है। मतलब जैसे 3-4 दिन से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, चाहे जब भी मैं नहीं करती हूँ पूजा तो हस्बैंड आकर अगरबत्ती ही जला देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो अगरबत्ती ही जला देते हैं तो हो गया। मतलब पूजा का जो स्थान होता है, मंदिर जो होता है, वो सूना नहीं रहना चाहिए, पूजा हो जाना चाहिए, चाहे जो भी करें। तो वही मुझे पूजा नहीं करना था, इसलिए मैं चाय और बिस्किट भरपेट नाश्ता कर ली हूँ आराम से। और उसके बाद बाबू को दे दी हूँ, मोबाइल देख रहा है। बाबू का दूध भी हो गया है जिसका मैं क्लिप नहीं ली हूँ। तो बाबू को दूध वगैरह ये सब पिला दी हूँ। बाबू का भी पेट भर गया है, मेरा भी नाश्ता हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि कपड़ा धो लेती हूँ ना, सुबह सुबह धो लेती हूँ। तो हस्बैंड रहते हैं, जितना बार पानी ख़त्म होता है उतना बार मैं बोलती हूँ उनको, तो वो चला देते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब मैं ये सब काम करती हूँ। पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के अलावा और किसी से कोई रिश्ता नहीं रखी हुई हूँ। होता है ना जैसे कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से मन भर जाता है यार, किसी से ना बात करने की इच्छा होती है, ना किसी की तरफ देखने की इच्छा होती है। इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं धोई हूँ। मतलब कि जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कपड़ा को थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए डाल देती हूँ। तो 2 चादर था, दोनों चादर को मैं सर्फ़ में रख दी हूँ थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए। इसको मैं किसी भी टाइम में धो लूँगी। और अभी एकदम सुबह सुबह है, मतलब 9 साढ़े 9 बज रहा है। बच्चे अभी तुरंत गए हैं और बहुत सारा काम है, घर में भी बहुत सारा काम है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर ये फूल जाएगा। हस्बैंड 11 बजे जाते हैं तो मैं इसको 11 बजे के पहले धो लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बर्तन रखी हूँ, जैसे कि सुबह में जो भी बर्तन होता है ना, बच्चे जैसे खा पी कर गए हैं, चाय पानी का हो गया, ये सब मतलब कुछ ना कुछ तो बर्तन हर क्या बोलते हैं, मतलब दिन भर में मुझे लगता है कि 7-8 बार मैं बर्तन धोती हूँ इस टाइप से, 2-4 करके। और बहुत ज़्यादा बर्तन जमा करने का मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ कि हाँ बहुत सारा जमा हो जाएगा तब मैं धोऊँगी, क्योंकि धोना मुझे ही रहता है। तो 2-4-10 बर्तन ऐसे ही हो जाता है तो मैं धो लेती हूँ। और ये क्लिप मैं जब देख रही थी ना, वैसे वीडियो में सच में सब कुछ दिखता है, जैसे एक आईना की तरह वीडियो होता है। जो चीज़ आपको अगर ऐसे नहीं भी दिख रहा है तो वीडियो में आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो वही बाबू मेरे पीछे पीछे जो चलता है ना, तो वो मुझे देखने से बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे देखने से बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आगे आगे भाग रही हूँ, बाबू मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। और आजकल ये ऐसे ही करने लगा है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ये अकेला पड़ जाता है और इसी तरह से मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। कभी कभी तो मैं पीछे अचानक से होती हूँ ना, तो ये मेरे से टकरा भी जाता है, गिर भी जाता है, फिर उठ जाता है, फिर मेरे पीछे पीछे भागने लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने से। तो वही मैं सोची कि चलो इस क्लिप को ना रहने ही देती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं
नहाने धोने के बाद मतलब बर्तन धो ली और उसके बाद फटाक से जल्दी से झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा कर आ गई हूँ। और ये गैस को ना मैं मतलब चूल्हा को नीचे उतार के इसलिए रख दी हूँ क्योंकि मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में आपको बताई थी कि जैसे कि हाथ उठाकर अगर कुछ काम कर रही हूँ ना, जैसे स्लैब पे हाथ थोड़ा सा उठाना पड़ता है ना सब्जी चलाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, तो ऐसा ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। एकदम कमज़ोरी टाइप से हो गया है, तो हाथ ना मेरा दर्द करने लग रहा था। तो इसमें मतलब चूल्हा को नीचे रखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस चूल्हा उठाकर और नीचे रख देना है। तो खाना बनाने के लिए मैं इसको नीचे कर दी थी ताकि मैं आराम से बैठकर सब्ज़ी बना सकूं। और ये क्लिप है फ्राइडे का, तो फ्राइडे तक मुझे अच्छे से खाना खाए हुए ना पूरा 10 दिन हो गया था। लगभग वेडनेसडे को मैं मैके से आई थी अपने, और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे दो दिन लेकर पूरा 10 दिन हो गया था। तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं जिससे कि अच्छा लगे। तो खाना बनाने से पहले, नहाने से पहले मैं मम्मी से बात कर रही थी, तो मम्मी बोली कि हल्का सा मसाला देकर, हल्का हल्का तेल, मतलब कम तेल कम मसाला डालकर कद्दू की सब्ज़ी बनाकर देखो, चावल के साथ थोड़ा मीठा मीठा अच्छा लगेगा खाने में। सच में उसी तरह से मैं बनाई कद्दू की सब्ज़ी, टमाटर और थोड़ा सा आलू डाल दी थी और हल्का सा बस इसको फ्राई करूँगी मैं कढ़ाई में, और फिर सबको मैं पलट दूँगी प्रेशर कुकर में, जो कि बगल में आप देख रहे हैं मैं प्रेशर कुकर रखी हुई हूँ। क्योंकि लौकी की सब्ज़ी जो है, मैं कभी लौकी बोल रही हूँ कभी कद्दू बोल रही हूँ, तो लौकी की सब्ज़ी जो है ना प्रेशर कुकर में अच्छे से गल जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और मैं कद्दू और लौकी दोनों मिला जुला कर बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जो ज़ुबान पे जो बैठ जाता है ना एक बार, जो हम लोग बोलने लगते हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, तो हम लोग उसी को बार बार मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं सही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये कद्दू सच में नहीं है। तो इसको हम लोग गोल वाला लौकी बोलेंगे, गोल वाला लौकी या फिर लंबा वाला लौकी। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है कि कद्दू ही बोल दो। तो क्या होता है ना कि मैं हूँ बिहारी, और बिहार में क्या होता है ना कि कोई भी जो भाषा होता है ना वो एकदम से प्योर नहीं होता है, मतलब पूरा शुद्ध हिंदी या फिर पूरा शुद्ध भोजपुरी या फिर पूरा शुद्ध वज्जिका, जो भी यहाँ का भाषा है वो हम लोग पूरा मिला जुला कर बोलते हैं। जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना जैसे कि हमारे सामने वाले समझ गए, बस हो गया, मेरा भाषा कंप्लीट हो गया, मेरा बात कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना भाषा जो है वो यूज़ करते हैं। वैसे मैं जो मैं करके बोलती हूँ ये भी मेरा भाषा नहीं है, मैं बस वीडियो बनाने के लिए मैं करके मैं बात करती हूँ। वैसे हम लोग अपने घर में हम करके बात करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर बिहारी जो है, जो भी मुज़फ़्फ़रपुर के लोग हैं, मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हूँ, तो यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं मिला जुला कर पूरा मिक्स करके, मतलब सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं। तो मैं वीडियो में जो भी वॉइस ओवर करती हूँ, जो भी बोलती हूँ, वो मैं बहुत सोच समझ के नहीं बोलती हूँ कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत सोच समझ के बोलूँ। बस मेरा जो भाषा है, जैसे कि जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, जैसे मैं घर में बोलती हूँ, बस वैसे ही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अच्छा लगता है। अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलत बोलूँ तो कुछ सब्सक्राइबर है वो बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो अच्छा लगता है ये सब। तो चलिए आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यही सब है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसे 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 बाबू कैसे